आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएन एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी जीडी के फिर हम लास्ट सेशंस को लेके आए हैं जो विगत वर्ष के क्वेश्चंस को बता रहे थे। ठीक है ना। आज का जो सेशन होगा वो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन है उसका लास्ट होगा। आज के बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन से नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। यदि ए का 90%, बी का 30% तो बी रेशियो ए है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, ए का मतलब गुणा 90%, बी का यानी कि बी का मतलब गुणा कितना है 30% है। ठीक है ना। कितना परसेंट है 30, 31 जा 30 और ये कितना हो जाएगा 33 जा 90। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या निकालना, बी रेशियो है तो बी यहाँ पे है, इसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा ए। ठीक है। इसको यहाँ पे 3 लिखिए, इसको इधर लेके आएगा नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3:1 यानी कि बी रेशियो ए। तो बी रेशियो आपका कितना गया 3:1 आ गया, 3:1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी तथा दोनों में, अंग्रेजी तथा गणित, अंग्रेजी तथा गणित, अंग्रेजी तथा गणित दोनों में यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 40 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, पास का, पास इज इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है ना। तो क्या किया जाता है इसमें, पास प्लस पास जो होता है, यानी कि जो परीक्षा में 2 सब्जेक्ट में पास हुए छात्र, उत्तीर्ण हुए छात्र हैं। पहले जो 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो जो पास हुए हैं वो कितने थे 80%। फिर दूसरे सब्जेक्ट में कौन है, गणित में, गणित में कितने 85% छात्र, कितने 85% छात्र। तो 85% माइनस कितना, लास्ट में कितना हुए 75% जो है वो दोनों में पास हुए। तो दोनों को जब जो होता है, जब दोनों बोला जाता है, दोनों में पास हुए छात्र बोला जाता है तो उसको घटा दिया जाता है। ठीक है ना। बोथ सब्जेक्ट में जब उत्तीर्ण होने की यानी कि पास होने की बात कही जाए तो उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो यानी कि 75%। ठीक है ना। कितना 75%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 15, कितना हो जाएगा 90। ठीक है। कितना हो जाएगा 90%। कितने स्टूडेंट पास हो गए, पास कितने हुए 90%। तो फेल तो फेल की संख्या क्या होगी, तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल अपने आप में क्या है, कितने छात्र हैं 100%, कितने हैं 100%, पास कितने हुए 90%, तो बचे कितने 10%, यानी कि 10% जो रहे वो क्या रहे, फेल रहे। ठीक है ना, बोथ सब्जेक्ट में। ठीक। तो अब 10 बराबर कर, जो 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 40 छात्र दोनों विषयों में, यानी कि 10 जो है वो कितने के बराबर है, यदि 40 के बराबर है तो क्या होगा, तो 100% किसके बराबर होंगे, 400 के बराबर होंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 400। ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंची, अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है ना। क्या होगा, बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में, कितने घंटे में 12 घंटे में, मान लो उसकी जो मूल चाल है वो क्या है x है, और उस मूल चाल की 2/3 पर चलकर कितने घंटे में 12 घंटे में, कितने घंटे में 12 घंटे में
चलकर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, ठीक है ना। तो अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा, यानी कि ये दोनों जो है ना वो क्या है, दूरी है, यानी कि क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल, ये दोनों क्या, चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक। अब ये कह रहा है कि अपनी मूल चाल से, यानी कि उसकी जो मूल चाल क्या माने हम, x माने हैं, चलकर उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय, समय कितना मानेंगे, t मान लिए हम, समय कितना मान लिए, t मान लिए, यानी कि यहाँ पे जो ये x है वो कट गया, 3 चौक को 12, 4 दूना 8, यानी कि t कितना घंटा लगा, 8 घंटा, कितना घंटा लगा, 8 घंटा, कितना लगा घंटा, 8 घंटा मेरे प्यारे से बहादुरों, कितना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। ज्यादातर अर्थमेटिक क्वेश्चंस ही इस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ज्यादा नहीं 15-16 चैप्टर पढ़ लेने हैं, जिससे आपको आसानी से आप एसएससी जीडी निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। साधारण ब्याज किस दर से 1600 रुपए 5.5 वर्षों में 2832 रुपए बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा, 2832 रुपए, यानी कि जो हमारा मूल था वो 1600 रुपया था, यानी कि उसमें ब्याज कितना लगा, ब्याज कितना लगा, अगर हम 2832 माइनस 1600 करते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, कितना मिल जाएगा, 1232, कितना मिल जाएगा, 1232, ठीक है ना। कितना मिल गया, 1200, यानी कि 1200 जो होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा, 1200 क्या होगा, ब्याज। ब्याज अगर हम निकालें, सिंपली ब्याज निकाल ले तो कितना आ जाएगा, 2832 माइनस 1600 बराबर 1232, कितना आ जाएगा, 1232, ये आपका ब्याज होगा। तो कह रहा है कि 5.5 वर्ष में 2832 रुपए बन जाएगा साधारण ब्याज। तो हम परसेंट, पहले ब्याज परसेंट निकाल लें, जो ब्याज है ना वो परसेंट में निकाल लें, किस में निकाल लें, परसेंट। तो ब्याज परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बटे इसका जो मूलधन था, मूलधन कितना था 1600 और गुणे कितना 100%, गुणे 100%। तो अगर इसका ब्याज रखेंगे हम तो कितना है ब्याज, 1232 रुपए बटे 1600 और गुणे 100%। तो काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 70, 16 सते 112, हाँ ठीक है, ये कट गया, ठीक है ना। कितनी बार में, 77 बार में, कितनी बार में, इसका जो ब्याज आया, ब्याज जो आया वो कितना आया, 77% आया, कितना परसेंट आया, 77% आया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, 77% ब्याज आया, ठीक। अब कह रहा है कि इसका रेट क्या होगा, रेट 5.5 वर्ष में ये कितना होगा, तो टाइम क्या है, 5.5 वर्ष है, तो हम रेट निकालेंगे तो आर बराबर कितना परसेंट आया ब्याज, 77%, यानी कि 77% बटे आर, सॉरी 77% बटे टी, टाइम है तो 77% बटे क्या, टाइम कितना है 5.5, यानी कि 5×10 11 बटा 2, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 77 बटे 11 और गुणे 2, गुणे 2, तो 11 सतह 77, 11 सतह 77, 7 दूना 14, कितना आया 14, कितना वर्ष 14%, ठीक है 14%। तो डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंध 11, 10 10:11, तो लाभ प्रतिशत है, लाभ, ये कौन सवाल है, वो कौन सवाल है, इतना आसान सवाल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सीपी जो है ना वो 10 रुपया है, ठीक है ना। कोई चीज जो है वो 10 रुपए में खरीदता है और उसे कितने में बेच देता है, 11 रुपए में बेचता है, तो कितना अंतर है, वो 1 का अंतर है, कितना है 1 का अंतर है। तो एक का पूछा है तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, लाभ हुआ कितने में था, सीपी बटे सीपी गुणे 100,
पूरे 100% तो 10 दही हम 100, तो 10 एक नम 10, कितना आ गया 10% आ गया, कितना आ गया 10%, यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। कितना हुआ लाभ 10, कितना हुआ, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 182 को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। यानी कि अगर हम चारों को जोड़ दें, ठीक है ना, यहाँ देखिए 5 3 8 4 12 1 13, कितना हो रहा है 13 जो है वो कितना 182 है। ठीक है ना, क्या है 182 है। 4 भाग में हम किसको बांट रहे हैं 182 को, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। तो अगर 13 बराबर 182 हो तो 1 बराबर आएगा आपका कितना 182/13, तो कितना हो जाएगा 13 का 13। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 5, 52 होते चौको 52 यानी कि 14, 1 बराबर कितना हुआ 14। तो पूछा न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम यानी कि न्यूनतम जो मान है 1 है, तो 1 बराबर यदि 14 है यहाँ पे तो 1 बराबर भी 14 होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।